गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये चैप्टर 4 चल रहा है और चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन है इसका नाम, और इसी में आपका वेक्टर है एक टॉपिक के रूप में, और हम लोग वेक्टर्स में रिजल्टेंट निकालने के लिए सीख चुके थे। ठीक है, फिजिक्स जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को दो तरह का क्वांटिटी मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होता है। स्केलर क्वांटिटी जब मिलता है ओनली मैग्नीट्यूड वाला तो उसको सिंपल अलजेब्रा जो है स्केलर अलजेब्रा से जोड़ देते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जब मिलता है यानी जिसमें डायरेक्शंस होता है उसको जोड़ने के लिए सिंपल रूल्स का यूज नहीं होता है, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है, और उसको जोड़ने के लिए एक फार्मूला हम लोग तैयार किए थे जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। कोई दिक्कत? तो आज इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ लिखा रहे हैं, लिखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों के जोड़ के या दो सदिशों के परिणामी सदिश के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। तो ध्यान से देखिए, पहला नंबर द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज दो सदिशों के परिणामी सदिश का सदिश होता है। क्या होता है ये देखना है। जैसे देखिए कोई भी दो वेक्टर है, सपोज दैट कोई वेक्टर ये ए है और दूसरा वेक्टर ये क्या है? बी है। कोई दिक्कत? समझिए ये बॉडी है, एक आदमी इधर खींच रहा है दूसरा इधर खींच रहा है, किधर जाएगा? बीचे बीच जाएगा। वो कैसे पता करते हैं? तो इस वेक्टर को उठा के यहाँ लेके आते हैं, जैसा था उसी तरह से। कोई दिक्कत? और फिर यहाँ से एक जो वेक्टर बनाते हैं यही रिजल्टेंट वेक्टर होता है। यही क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर। वाजिब में इस बॉडी पर अगर एक फोर्स ये लगेगा और दूसरा फोर्स ये लगेगा, चूंकि फोर्स वेक्टर है, ठीक है, तो वाजिब में ये इधर जाएगा। कितना से जाएगा? ध्यान से देखिए, अगर इधर लगाए 10 न्यूटन, इधर भी लगाए 10 न्यूटन, तो इधर कितना से जाएगा? तो 20 से नहीं जाएगा, 20 से नहीं जाएगा। जो भी जाएगा उसके लिए फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है। ये मतलब ये जो रिजल्ट है यानी इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों का सम है, दोनों का क्या है? ये सम, और ये एंगल थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है R = √अंडर अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर प्लस डबल इंटू अगल बगल कॉस थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से किसी भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कोई दिक्कत? तो ये जो है एक्चुअल में इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब पढ़ाया हुआ है, केवल रिवाइज करवा रहे हैं आपको। ये R है, मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ R, इसको भी मैग्नीट्यूड ऑफ R ही पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? उसी टाइप से इसका फार्मूला A² + B² + 2AB cos थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही इसी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ A + B, मैग्नीट्यूड ऑफ A + B है ना। ये इसका मान कितना होगा? इसका ये सब एक ही चीज़ है, तीनों एक ही चीज़ है, तीनों एक ही चीज़ है। कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग निकालते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा नंबर
डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज, लिखते जाइए, परिणामी सदिश का दिशा होती है, लिखते जाना है। तो डायरेक्शंस मतलब ये एंगल बताते थे, याद करो, डायरेक्शंस का मतलब ये एंगल बताते हैं। ये एंगल अगर अल्फा है, डायरेक्शंस निकालना करता है तो अल्फा इक्वल टू क्या फार्मूला था, माइनस टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये सारा चीज प्रूव कर चुके थे, ठीक है। तो ये याद रखना है, किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो ये फार्मूला याद रखना है, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर प्लस डबल इंटू बगल कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन अगल एंड बगल। उसके बाद थर्ड नंबर आपको और पूछ रहे हैं कंडीशन, ध्यान से देखिए, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट, अधिकतम रिजल्टेंट के लिए क्या कंडीशन है, ध्यान से देखिए। यह रिजल्टेंट ज़्यादा हो, ए अगर नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, बी भी नहीं बदलेंगे, थीटा अगर बदलेगा यानी कॉस थीटा बदलेगा तो रिजल्टेंट बदलेगा। बोलो, कॉस थीटा का मान अगर मैक्सिमम हो जाता है तो रिजल्टेंट भी हो जाएगा मैक्सिमम। कॉस थीटा मैक्सिमम कितना होता है, 1, कितना होता है 1, जो कि 0 डिग्री पर होता है। क्वेश्चन तुम्हारा है व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट, तो लिखेंगे इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री then it is called condition for maximum resultant। अगर दो, लिखिए, दो सदिशों का परिणाम सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री होता है तो इसे ही अधिकतम परिणाम के शर्त कहते हैं। ध्यान से देखना, अब वी जैसे देखिए, जैसे कोई एक बॉडी है, ओके, अगल मतलब पहला फोर्स इधर ही लग रहा है ए और दूसरा भी इधर ही लग रहा है बी, एंगल कितना है दोनों के बीच, 0 डिग्री, कितना है 0 डिग्री, ठीक है। तब अगर यदि रिजल्टेंट निकालिएगा तो वी नो, हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू रूट अंडर क्या, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर प्लस डबल इंटू बगल कॉस थीटा, यही ना जानते हैं, बोलो। इसलिए R अगर मैक्सिमम चाहिए आपको, क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तब एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, कॉस कितना डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री। ये लिखे हैं, ऊपर लिखे हैं कहानी। तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। आर मैक्सिमम इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस 0 का मान 1 होता है, इसलिए आर मैक्सिमम इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। कोई दिक्कत बताइए, स्क्वायर कहाँ, हाँ 1, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है,
cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, यानी है कोई दिक्कत। तो ये हो गया ये फार्मूला हो गया। अगर मैक्सिमम रिजल्टेंट की बात होगा तो आपको डायरेक्ट जोड़ देना है, डायरेक्ट क्या कर देना है, जोड़ देना है। इधर मिटाएं, अब चलिए देखिए ये जो रिजल्टेंट है ये वाजिब में क्या है बताइए, a प्लस बी दोनों वेक्टर का जोड़ का मैग्नीट्यूड है, तो यानी यह बराबर है किसका भी, a प्लस बी का। कोई दिक्कत। तो यही कंडीशंस हो गया कि अगर यदि मैक्सिमम रिजल्टेंट है, क्या है, मैक्सिमम रिजल्टेंट है, तो इस a को ऐसा भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत। यानी उसका वेक्टर जोड़ जो होगा और डायरेक्ट जो जोड़िएगा दोनों बराबर ही होगा। नहीं, इसका रिजल्ट जैसे ये 10 है, ये भी 10 है, 10 10 कितना हो जाएगा 20। हर बार नहीं होगा, 0 डिग्री जब होता है तभी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए अगर यदि मैक्सिमम रिजल्टेंट का कंडीशंस है तो सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर। कोई दिक्कत। ये कंडीशंस है ये सब, ठीक है। लिखिए अब हम लोग 4th नंबर चलते हैं। कंडीशन फॉर मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों के न्यूनतम परिणाम के लिए शर्त। तो इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री then it is called condition for minimum value of resultant। अगर दो सदिशों के बीच का कोण 180 डिग्री होता है तो इसे ही न्यूनतम परिणामी सदिश के शर्त कहते हैं। इधर लिख लिया है। अब अगर चलते हैं तो इधर आइए, देखिए सपोज दैट कोई एक वेक्टर है, ये ए फोर्स इधर लग रहा है, ओके, और दूसरा इधर लग रहा है बी। फोर्स बार बार बकते हैं चूंकि फोर्स वेक्टर है, नहीं और भी वेक्टर है जिसे तुम ज्यादा जानते हो वही नाम ले रहे हैं केवल। कितना डिग्री एंगल है इस बार 180 डिग्री पर, ऑब्वियसली है सबसे कम रिजल्ट मिलेगा। अगर सपोज दैट इधर 10 न्यूटन है और इधर कितना है 8 न्यूटन, तो बताइए किधर जाएगा, इधर जाएगा। कितने से 2, कितने से 2, यानी बड़े वाले में छोटे घट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। 0 डिग्री पर जुड़ गया था दोनों, 180 डिग्री पर घट जाएगा। जूटा मैक्सिमम हो गया, अब उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ये डायरेक्ट काउंटर कर रहा है, ये मिनिमम हो गया, इससे कम नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए इस केस में, तो 180 डिग्री। कितना होनी चाहिए 180 डिग्री। तो आप जो 2 समझ लिए, ए में आपने बी को घटा दिया, इस फार्मूले से भी लेके चलिए। तो देखिए चूंकि R इज इक्वल टू जानते हैं फार्मूला हम लोग,
अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर प्लस डबल इंटू बगल कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन अगल एंड बगल। अगर आप 180 पुट कर दिए, क्या पुट कर दिए 180, तो मिनिमम हो जाएगा, यही कंडीशन है। चलिए अच्छी बात है, तो ध्यान से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस 1 होता है, और आप लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab। अब ये आपको दिखाई दे दिया होगा कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, यानी आर मिनिमम आपके लिए क्या फार्मूला आ गया a माइनस बी, क्या फार्मूला आ गया a माइनस बी। इस तरह से आप इसको ये भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी यहाँ पर बराबर किसका है, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत? ये है कंडीशंस आपका किसके लिए, न्यूनतम मैग्नीट्यूड के लिए आपको 180 डिग्री एंगल पर रखना होगा वेक्टर्स को। इधर मिटाऊं, पांचवा बात, इफ टू वेक्टर्स आर perpendicular to each other, then its resultant is, अगर दो सदिश एक दूसरे के लंब होते हैं तो इसका परिमाण होता है, कितना इसका परिमाण होता है, इस चीज पर फोकस करेंगे। चलिए सपोज डैट कोई एक बॉडी है, ये अच्छी बात है, ए फोर्स इधर लग रहा है और बी आपका इधर लग रहा है, इसको ऑर्थोगोनल वेक्टर भी कहते हैं, आपको पढ़ाया गया है। अब इसका रिजल्ट किधर जाएगा, देखिए 90 डिग्री पर है कि नहीं, थीटा विल बी 90 डिग्री, किधर जाएगा, इसको इधर लेके चले आइए जैसा था उसी टाइप का, तो ये हो गया वेक्टर बी, और यहाँ से मिला दीजिए, तो यही आपका आर है, यानी ये दोनों वेक्टर का जोड़ होगा। नहीं तब बताइए आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब 90 डिग्री पर होगा तो रूट अंडर अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर प्लस डबल इंटू बगल कॉस थीटा, थीटा विल बी 90 डिग्री, इसलिए r इज इक्वल टू आपके पास cos 90 जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो कर देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर होगा तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत? 180 डिग्री रहेगा तो ये मिनिमम होता है, ये मिनिमम होता है, नहीं 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। बाकी और किसी एंगल पर रहेगा तो आप वही फार्मूला इस्तेमाल कीजिएगा जो जनरल है, r इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई दिक्कत? इसको मिटाऊं, मिटा दूं? चलिए अच्छी बात है। देखिए एक आपको कंडीशंस बता रही है, भी आई है फॉर आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई भी नहीं पूछता है इसको, ठीक है, बिहार बोर्ड का तो लेवल ही छोड़ दो, सबसे शुरुआती दौर का जो होता है वही पूछता है। आईसीएसई बोर्ड में अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है किसी भी स्कूल का तो ये सब क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, और जेई में ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, इस पर डायरेक्ट इसी थ्योरी पर। कोई दिक्कत? अगर जैसे एक वेक्टर ए है दूसरा क्या है बी है, दोनों अगर इक्वल ही हो तो तब क्या रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला आएगा उसके मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शंस के लिए, ठीक है। तो लिख रहे हैं एस्टेब्लिश द मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स A and B, resultant of two equal magnitude of vector। दो बराबर परिमाण वाले सदिश के परिणामी सदिश के परिमाण एवं दिशा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यानी इसके लिए आपको सूत्र निकालना है। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए हमारे प्यारे खतरनाक बच्चों। खतरनाक इसलिए बोलते हैं, नहीं समझेगा तो समझे ना, खतरनाक हो जाता है वो, इसलिए कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। देखिए कोई वेक्टर ये A है और ये दूसरा वेक्टर क्या है, ये B है। इसका भी मैग्नीट्यूड x है तो इसका भी क्या है, x है, कुछ एंगल पर है। ओके, तो ऑब्वियसली है, इस तरह से यहाँ पर खींचते हैं हम लोग और फिर इसको डायरेक्ट मिलाते हैं तो यही रिजल्ट कहलाता है और यही है आपका A प्लस बी। कोई दिक्कत? अगर दो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तब उसका रिजल्टेंट के लिए क्या फार्मूला होगा, तो ये है रिजल्टेंट। और डायरेक्शंस मतलब ये अल्फा, अल्फा के लिए क्या फार्मूला होगा ये निकालना है आपको, ठीक है। डायरेक्ट इस थ्योरी को ऑब्जेक्टिव बनाकर जेई में दे देता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए लेट इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज x, ठीक है। माना कि दो बराबर सदिश का परिमाण क्या है, x है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, नहीं। तो चलिए दो क्वेश्चंस कर रहा है, तो फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट के परिमाण के लिए। तो r इज इक्वल टू क्या जानते हैं बताइए, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर प्लस डबल इंटू बगल कॉस थीटा। कोई दिक्कत इसमें है? इधर मिटाएंगे क्या? समझना ट्विस्ट है, ठीक है। ध्यान नहीं दोगे तो नहीं समझोगे। अच्छे बच्चे नहीं समझते, हम जो बोल रहे हैं ट्विस्ट है, इसका मतलब खराब बच्चे का नहीं बोल रहे हैं, अच्छे बच्चे का बोल रहे हैं। अच्छे मतलब मेहनती बच्चे का, उसको जो मेहनती नहीं उसको कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक है, उसको भरम होता है केवल कि हम समझे। ध्यान दीजिए, यहाँ तक हो गया। अब आइए, हाँ, तो r इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं बताइए, अगल में भी आपका x होगा, बगल में भी x होगा, प्लस 2, अगल में भी x, बगल में भी x, कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। r इज इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x 2x स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रूट अंडर कॉमन आ जाएगा 2x स्क्वायर, ध्यान देते जाना है, दिक्कत होगा जरूर पूछो, आज नहीं पूछ पाए तो कल पूछना, लेकिन पूछना जरूर, दिक्कत कहीं अपने अंदर नहीं रखना। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, आप अगर मैथ पढ़े हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। आप चाहें तो हेडर पर लिख सकते हैं, आप चाहें तो हेडर पर उसको लिख सकते हैं। तो उस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे,
और आपको विश्वास करना है, ठीक है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चलिए देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ओके। अब देखिए इसका अगर रूट से बाहर निकालेंगे, 2 2 में 1 2 बाहर, 1 x बाहर, 2 cos स्क्वायर थीटा है तो 1 बाहर आ जाएगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला एकदम आ गया, एकदम आसान। बताइए अब यूं ही चुटकी में बना दीजिएगा। सपोज डेट ये भी 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, तब पूछेंगे इक्वल मैग्नीट्यूड है कि नहीं, ठीक है। और ये एंगल है आपका, मान के चलो 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। आप इस फार्मूले पर रखिएगा 2 × 10 cos 60 का मतलब 30 हो जाएगा, ये 30 डिग्री। एक लाइन में आंसर आ जाएगा cos 30 का वैल्यू √3/2, 2 के 10 बार में 10√3, कितना आ जाएगा 10√3। जब कभी भी इक्वल मैग्नीट्यूड रहेगा तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके बस यूं ही बना लीजिएगा तुरंत। समझ में आ रहा है कि नहीं तो अगल बगल नहीं इस्तेमाल करना है, ये डायरेक्ट पूछ देता है, ऑप्शंस में यही दे देगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम पढ़ा दिए, इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कहता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के डायरेक्शंस के लिए हमारे बच्चों b = क्या होता है बताइए, अल्फा = b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, यही होता है ना। अब चलिए सर इतना होता है, अल्फा = होता है tan इनवर्स, क्या होता है tan इनवर्स, इतना ये ना फॉर्मूला था। अब आइए देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन है सबसे ज़्यादा, बहुत मैथमेटिक्स यूज होगा। b का भी वैल्यू x है कि नहीं है, a का भी वैल्यू x है, b का भी वैल्यू x है, cos थीटा है तो cos थीटा, कोई दिक्कत। उधर मिटाएंगे क्या, लिखो तो लिखो। जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, मेहनती नहीं है, वो सब बच्चा को अगर आप लाइएगा तो बेकार हो जाएगा, उसको लाइए ही नहीं मेरे पास, बहुत टीचर है मार्केट में, ठीक है। वो सब नहीं टिकेगा, हम रोकबे नहीं करते, जान के नहीं रोकते हैं उसको, काहे कि वो फिजिक्स पढ़ाने नहीं देगा। बार बार सबको लेके नहीं चल सकते हैं, सबको लेके चलने के चक्कर में किसी का नहीं होता है, सब मर जाता है सबको लेके चलने के चक्कर में सब डूब जाता है, ठीक है। इधर मिटाऊं अब, मिटाऊं। अब समझना, यहीं पर खतरनाक मैथमेटिक्स सब यूज होगा। आसान ही है लेकिन आपको समझ में नहीं आना चाहिए मेरे अनुसार। अल्फा = देखिए tan इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, x sin थीटा बाय x कॉमन आ जाएगा तो 1 + cos थीटा, कोई दिक्कत, 1 + cos थीटा, किसी को कोई दिक्कत। आंसर है सर नो दिक्कत। क्या डिजाइन दे रहा है, आंसर है सर नो दिक्कत। यहाँ तक तो चल गया। आगे चलते बच्चों ध्यान दीजिए, ये x और ये x कैंसिल, तो अल्फा = आपके पास tan इनवर्स, देखिए sin थीटा बाय 1 + cos थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए दो बात आपको बताते हैं, बट लेकिन जानते हैं 1 + cos थीटा क्या होता है, फॉर्मूला अभी तुरंत यूज किए थे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, ये जानते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं साइन थीटा के बारे में। आपको अगर
कोई याद है तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो जल्दी से, होता है ये फार्मूला? साइन 2 थीटा का फार्मूला नहीं होता है कि सब धीरे धीरे याद करते जाना, हेडर पर लिख लेना। 2 साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान देना, अब इस तरह से अगर कर दें 2 थीटा की जगह पर इधर कर दिए थीटा बाई 2, क्या कर दिए? ध्यान देना, यहाँ क्या कर दिए? थीटा बाय 2। तो ऑब्वियसली है इधर भी तब करना पड़ेगा थीटा बाय 2 और इधर भी करना पड़ेगा थीटा बाय 2। ये 2 कैंसिल, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो कोई दिक्कत? तो अभी हम दो चीज यूज करेंगे, एक ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, और दूसरा ये वाला यूज करेंगे। तो चलिए देखिए, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा की जगह पर 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस कॉस थीटा के जगह पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। मिटा दूं इधर? क्या बोलती नहीं है? तो चलिए देखिए, अल्फा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 बाय, नीचे है 2 तो 2 दिए, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय 2 इंटू फिर से कॉस थीटा बाय 2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखे, ये और ये कैंसिल, 2 कैंसिल, और इस तरह से अल्फा इज इक्वल टू आपके पास आया टेन इनवर्स साइन थीटा बाय 2 बाय कॉस थीटा बाय 2। कोई दिक्कत? बताइए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा को क्या कहते हैं हम लोग? टेन थीटा, मतलब टेन थीटा बाय 2। ध्यान देना, यहां पर किसी को दिक्कत आया तो बोलिए, ये प्रॉब्लम आया तो देखो x इनवर्स इंटू एक्स को 1 कहते हैं, क्यों? 1 बाय एक्स इंटू एक्स कट जाएगा तो 1, उसी टाइप से इनवर्स और x कट के 1, इनवर्स और 10 कट के 1, मतलब खत्म हो जाता है। यानी आपके पास क्या निकला बच्चों कि डायरेक्शंस आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कितना एंगल पर है दोनों वेक्टर उसका आधा होगा, ठीक है? कोई दिक्कत? इसीलिए लिखेंगे 10 डायरेक्शन ऑफ 2 इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स इज half of the angle between both vectors, which is also, yeah, that is angular बाय सेक्टर, ठीक है? एंगुलर मतलब कोण, बाय मतलब 2, सेक्टर मतलब भाग, ठीक है? लिखेंगे इस प्रकार दो बराबर परिमाण वाले सदिश के परिणामी सदिश की दिशा दोनों सदिशों के बीच के कोण की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। आई होप समझ में आ गया आप लोग को। कोई दिक्कत? तो एंगल निकालना फटाफट निकाल लीजिएगा कि नहीं?
अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है और दोनों इक्वल है तो पक्का है उसका डायरेक्शन कितना होगा 30 डिग्री। कितना होगा 30 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं। एंगल जो है डायरेक्शंस जो है वो डिपेंड करता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है और उसमें डिवाइड कर देना किससे 2 से। तो जेई सब में सवाल दे देगा ऐसा कि दे देगा 56 डिग्री। अब तो 56 डिग्री का मान जानते भी नहीं है तो क्या करना है 56 में 2 से डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा 28। तुरंत निकल जाएगा कि नहीं। अगर ये सब चीज़ सीखा नहीं रहेगा तो मेन फार्मूला जब बनाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, बनेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। मेन फार्मूला से बनाइएगा ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा और बनेगा भी नहीं। ठीक है, इसलिए ये थ्योरी सो मच इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग इसको नहीं पढ़ाता है, ज़्यादा बुक नहीं पढ़ाता है, लेकिन इस पर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस में है ये। ठीक है, तो जल्दी नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। आपको हमको रोकना चाहिए, छूटे तो नो डाउट हम जल्दी जल्दी पढ़ाने के प्रयास में रहते हैं। अगर आपका छूटे तो बोलिए रुकिए, रुक जाएंगे। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं मिटाएंगे कभी भी। हाँ, आपका समय बर्बाद नहीं हो इसलिए हम सोचते हैं कि अगर हो गया होगा तो मिटा देते हैं। इधर हो गया। चलिए क्वेश्चंस देते हैं। 2 vectors of magnitude 10 meter and 20 meter, then find the maximum and minimum रिजल्टेंट। जल्दी बनाइए। 2 सदिश का परिमाण क्रमशः 10 मीटर एवं 20 मीटर है तो अधिकतम एवं न्यूनतम रिजल्टेंट का परिमाण ज्ञात करें। फटाक से नीट सब का क्वेश्चन है और बड़ा आसान है। ठीक है, आसान इसलिए है कि इसमें बच्चा सोचता है कि जो समझता बूझता है नहीं, ध्यान से देखिए, जो समझता बूझता नहीं वो सोचता है कि ए है और ये क्या है बी है। एंगल तो दिया ही नहीं तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो तो रट लेता है केवल ये आर बराबर होता है रूट अंडर। समझ में, अगल बगल डबल इंटू नहीं, अगल का स्क्वायर प्लस डबल का स्क्वायर प्लस नहीं, लेकिन आपको निकालना है इसको। और एक जेई के लिए आपको क्वेश्चन इसी पर पूछता है। ये देखिए, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ resultant of 2 vectors are 30 meter and 10 meter, then find the magnitude of both वेक्टर। 2 सदिशों का
अधिकतम एवं न्यूनतम परिमाण क्रमशः 30 मीटर एवं 10 मीटर है, तो दोनों सदिशों का परिमाण क्या, तो प्रत्येक सदिशों का परिणाम क्या होगी। ये बना। आपके पास दो वेक्टर दिया हुआ है, नहीं, ध्यान से देखिए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए, ये दिया हुआ है आपका 10 मीटर। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मतलब बी, ये दिया हुआ है कितना, 20 मीटर। तब क्या करें निकालने के लिए, आर मैक्सिमम। क्या करा है, आर मैक्सिमम। अभी तुरंत बताए आर मैक्सिमम क्या होता है, ए प्लस बी। क्या होता है, ए प्लस बी। आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना 10, बी का वैल्यू कितना 20, यानी 30 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर क्या करा है आपको, आर मिनिमम। आर मिनिमम ए माइनस बी होता है। ए कितना है, जो बड़ा होता है उसी में घटता है, जो बड़ा होता है उसी में घटता है, ठीक है। तो इसलिए 20 है, अच्छा नहीं होगा, चलो 10 है, 10 दे दिए, माइनस 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 20, कोई दिक्कत। तो कितना आ जाएगा, -10 मीटर। मतलब ये -10 मीटर, यानी जिसको आप बड़ा माने थे, नहीं समझे, आपने बड़ा इसको माना तब नहीं इसको घटा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी यह ये बता रहा है कि अगर ये ए है, ये अगर ए है और ये क्या है, बी है, ये आपका 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर है। और ये बी जो है ये 20 मीटर है। कितना है, आप इसी में इसको घटा दिए, -10 आया, यानी इधर ना, माइनस का मतलब उल्टा, इधर जाएगा 10 से। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बता रहा है, कोई दिक्कत। इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे तब नेगेटिव साइन सॉज अपोजिट, अपोजिट टू वेक्टर ए। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये वेक्टर ए का अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी आर मिनिमम की बात करें तो ये आंसर 10 लिखना पड़ेगा आपको, 10 मीटर। आसान था कि भारी था, बहुत आसान था। लेकिन इसमें बच्चा क्या खोजने लगता है ना, कि आर निकालने के लिए करे, अच्छा भाई a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अच्छे से पढ़ा रहता नहीं है, ना समझे। ये पता है ये एंगल क्या ले, क्या ले, क्या ले, नहीं लिए। इसको बना के दिखाइए, हम रुकेंगे। इसको बना के दिखाना है आपको। तो चलिए देखिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब बन जाएगा, एकदम हलवा है। देखिए, मान लीजिए लेट 2 वेक्टर्स of magnitude A and B, A and B। माना कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड A एवं B है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। चलिए, R मैक्सिमम जो है ये गिवन दिया हुआ है, गिवन आर मैक्सिमम कितना है बताइए, 30 मीटर। कितना है, 30। ओके, तो मैक्सिमम कब होता है बताइए। इसका मतलब दोनों वेक्टर जुटा होगा, बोलो जल्दी से।
इक्वेशन फर्स्ट। आर मिनिमम आपके पास है 10, इसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर घटा होगा, घटता है तभी ना मिनिमम होता है, बोलिए। और ये कितना आ गया आपका 10, इक्वेशन क्या हो गया ये सेकेंड। कोई दिक्कत? अब बनेगा कि नहीं? अब बन जाएगा। तो अब चलिए देखिए, आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू, ऐड कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, एडेड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जोड़ने पर दोनों को ए प्लस बी इज इक्वल टू आपके पास 30, ए माइनस बी इज इक्वल टू आपके पास 10, ये और ये कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 40, ये कट जाएगा तो 20, a का वैल्यू निकल गया 20 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो b निकाल लेना है आपको। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, यू हैव इक्वेशन फर्स्ट इतना, इसलिए इसमें पुट कर दीजिए b इज इक्वल टू 30, इसलिए b इज इक्वल टू 30 माइनस 20, तो b इज इक्वल टू 10, कितना हो जाएगा 10 मीटर। आया नहीं आया? समझ में आ गया? आसान तक भारी था? आसान। अब तुमको समझ में आ रहा है ना? सुनो, ये सब मैथ जो सीखे थे बचपन क्लास में 10th सब में, या जो भी इतना दिन से जानते हो किस चीज़ का तैयारी कर रहे थे, फिजिक्स यानी साइंस समझने की तैयारी कर रहे थे आप। ध्यान दीजिए, जैसे शादी होता है कितना तैयारी करना पड़ता है पहले से, उसी टाइप से उतना जो मैथ पढ़ रहे थे ना, सब तैयारी कर रहे थे कि तुम लायक बन रहे थे साइंस समझने का, कि साइंस समझने का लायक तुम बन रहे हो धीरे धीरे। नहीं, इसीलिए कहता था ना कि जिसका मैथ तेज है वो तेज है स्टूडेंट्स। क्यों? मैथ तेज है तब साइंस भी उसका वो तेज साइंस में हो जाएगा। है? नहीं है, बट तुम निगेटिव सोचते हो, तेज है। बार बार गलत चीज निगेटिव सोचने के बाद जो सोचोगे वही मिलता है, इसलिए सोचना अच्छा सोचो। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, एक बात बताता हूँ, कभी चलते चलते ठेस लगता है ना, चलते चलते ठेस लग जाता है, एक बार लग गया बार बार लगता है कि नहीं? बोले जल्दी से। कहीं माइंड सोच लेता है कि बाप रे चोट लगेगा, लग ही जाता है उसको। तो मम्मी क्या करती है, उसमें कला धागा बांध देती है। बोला देखे थे कला धागा बांध देते हैं तब नहीं लगेगा, सच में कला धागा बांधने के बाद नहीं लगता है। कला धागा कुछ नहीं किया, मन ने फिर सोच लिया, माइंड ने, क्या अब चोट नहीं लगेगा, कला धागा बंद, उसके बारे में सोचना छोड़ देता है, तो फिर नॉर्मली चलता है, तो फिर उसको चोट नहीं लगता है। माइंड को जो चीज़ दोगे उसी चीज़ को सोचने लगता है वो, इसलिए अच्छी चीज़ दोगे अच्छा सोचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर उसको गलत चीज़ दोगे तो गलत सोचेगा। अगर उसको कहोगे कि नहीं हम तेज हैं, तुमको तेज बनाएगा। अगर तुम उसको कहोगे कि हम कमज़ोर हैं, तुमको और कमज़ोर कर देगा, डर लगा देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए हौसला बुलंद है, सब गगन में उड़ोगे। हौसला बुलंद रखना बहुत ज़रूरी है, और अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना है, निगेटिव सब आदमी से दूर रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? माइंड को पॉजिटिव एकदम फुल कंसंट्रेट के साथ पॉजिटिव रखोगे तो अपने सक्सेस करेगा। ठीक है, पहला चैप्टर में यही सब चीज़ तो बताते हैं नहीं, फिजिकल वर्ल्ड में कैसे पढ़ा जाता है, क्या है दिमाग, क्या समय मिलता है तो एक एक देखो, एक एक लाख का बात उसमें छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसीलिए हमेशा माइंड जो कहता है वही, देखो कभी कभी पागल हो जाता है आदमी ना, सांस रुक जाता है उसका, दिमाग जो कहता है वही करता है। यहाँ पर मच्छर काटा, आंख नहीं देखा है उसको, आंख इधर कर दो, बंद कर दो, मच्छर जहाँ काटा है बताओ हाथ जाके मार देता है कि नहीं? वहाँ बोलो जल्दी से। अगर ये पॉइंट यहाँ पर है, आंख से एक बार देख लिए, अब हम इधर देखने लगे, दिमाग सोच लिया है कि वो पॉइंट वहीं पर है, हाथ को देख करके नहीं, तुम खाली दिमाग को स्थिर रखो कि वो पॉइंट वहीं पर है, हाथ अपने वहीं जाएगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं? हाथ अपने वहीं चला जाएगा, यानी हर काम माइंड के इशारे से ही होता है। इसलिए माइंड को कंसंट्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ पर फोकस कर लो तुम। नहीं, बचपन में हमसे आम गिरता नहीं था, नहीं समझे, बच्चा बुतरू सब जाता था आम गिराने के लिए। हम क्या करते थे, ये भी देखते थे और आम को भी देखते थे, मिला के मारते थे, लगता है नहीं था। कोई कोई मारता था एक के बार में गिरा देता था, तो उसके पीछे रीजन है। वो केवल आम, हाथ में क्या है नहीं है कहाँ है, केवल आम ही दिखाई अगर दे रहा है फेंक दो, केवल आम ही दिखाई दे रहा है, माइंड को स्थिर रखो और इसको फेंक दो, ये अपने वहीं लगेगा जाके, गारंटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए केवल दिमाग को केंद्रित रखो, जो तुम्हारा एम है, अपने सब पार्ट्स जितना भी ज़रूरत होगा ना, सब उधर ही अपने कंसंट्रेट हो जाएगा, वो आपको सोचना नहीं पड़ता है। इसलिए आज के बाद से कभी नहीं बोलना। कमज़ोर बच्चा बोल रहे हैं कि मेरे पास टिकेगा ही नहीं, समझे, जिसका दिमाग खराब हो मेरे पास नहीं टिकेगा। एक भी बच्चा मेरे पास कमज़ोर टिक ही नहीं सकता है, समझे। इसीलिए ये सब बात नहीं बोलना, क्योंकि लेवल हाई है, बाउंस करना स्वाभाविक बात है। सारा सवाल हम बना लेंगे, वैज्ञानिक भी नहीं बना पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी अंत नहीं है पढ़ाई का, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए हर चीज़ समझ लेना, सब समझ लेगा, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक साइंटिस्ट ने अपना अपना चीज़ ने दिया है जी, कि सभ्य समझ लेता है उतने, ऐसा नहीं होता। इसीलिए कुछ समझोगे, कुछ थोड़ा कम भी समझोगे। तुमको पढ़ाएंगे ही नहीं तो तुम सब समझोगे, पढ़ाएंगे ही नहीं तो सब समझो, कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं बताएंगे तो क्यों कन्फ्यूजन होगा? तो चलिए ठीक है, हाँ, माइंड को कंसंट्रेट रखिए, दिमाग को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने दीजिए। जैसे एक एग्जांपल, चलो थोड़ा बहुत बता देते हैं। एक आदमी है, दूसरा आदमी है, इसको भी चूंकि फोर्स वेक्टर पढ़ रहे हो, फिजिक्स बता रहा है, ये भी इसको पास टोटल 40 न्यूटन का फोर्स है, इसके पास भी 40 न्यूटन का फोर्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? ये भी और ये बॉडी पर फोर्स लगाना चाह रहा है, इसने किया 10 न्यूटन इधर से लगा दिया, 10 न्यूटन इधर से और 10 न्यूटन इधर से, 10 न्यूटन इधर से। बताइए नेट फोर्स क्या होगा, बोलो? 0। ए में भी घटेगा, खत्म, फिर इसका रिजल्ट खत्म। लेकिन कोई है कि सब का सब एक के डायरेक्शन में लगा दिया, बताइए कितना तेजी से जाएगा? बताओ, जाएगा कि नहीं? आगे कोई ऑब्स्टेकल आएगा भी तो उसको चकनाचूर करते हुए आगे चला जाएगा, ठीक है। अब तुम देखना, यहाँ ध्यान देना, होता क्या है। देखो 10 न्यूटन लगा दिया क्रिकेट देखने में, 10 न्यूटन लगा दिया वहाँ मूवी तो भी देखने में इंटरेस्ट है उसको, और 10 न्यूटन लगा दिया घर का काम, फैमिली का मैटर लेता है, जबकि पैसा देता नहीं माँ बाप को 1 रुपया, सोचता है कहाँ से पापा लाएंगे, ये करेंगे, वो उनका काम है, छोड़ दो उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? उस पर भी सोचने लगता, होता जाता कुछ नहीं, और ना ही क्रिकेटर बन रहा है वो, ना ही कोई एक्टर या एक्ट्रेस बन रही है, फालतू का ये सब में हो गया। 10 न्यूटन से चाहता है पढ़ेंगे तो रिजल्टेंट विल बी 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई जो भी करना है आपको यूनि डायरेक्शंस में कीजिए, मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा, आपको पता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लगा कितने रहे उससे मतलब नहीं, रिजल्ट कितना मिल रहा है उससे मतलब है। आपने देखा अभी रिजल्टेंट पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं आप, उसी टाइप से दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ है, हमेशा कंसंट्रेट रखिए, माइंड को जितना ज़्यादा यूज कीजिएगा उतना आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। छुट्टी ही है, तुम क्वेश्चंस कौन सा पूछना चाह रहे थे, पूछो।